फिर से एक बार उजड़ जाने दे, चल तेरे इश्क में पर जाने दे, चल तेरे इश्क में पर जाने दे। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगता है बताइएगा, क्योंकि न्यू गाने ऐसे हैं ना जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कम पसंद आते हैं, और मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद है। नहीं तो मुझे बीच का गाना जो होता है ना पुराने ज़्यादा, यानी कि मेरे बाबा के ज़माने का नहीं, मेरे पापा के, और जब हम छोटे थे हमारे बुआ जी के ज़माने का बोल दीजिए, उस टाइप के गाने मुझे बहुत पसंद है। न्यू में एक दो जो सैड सॉन्ग होता है ना वो मुझे अच्छा लगता है। हेलो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमेशा की तरह। अच्छा, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो पहला टॉपिक तो मेरे दांत का ही होगा क्योंकि आजकल यही चल रहा है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक मतलब पूरे तरीके से मेरा दांत का इलाज ठीक नहीं हो जाएगा जब तक तो ये चलता ही रहेगा। क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब ही है कि जो आपके लाइफ में होता है उसको शेयर करना, हाईलाइट करना। कुकिंग में है कि चुपचाप अपना शकल मर्जी है तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ, कुकिंग बनाओ और डाल दो। बट व्लॉगिंग में यही हो जाता है ना कि जो आपके लाइफ में हो रहा है वो सारा कुछ शेयर करना होता है। तो दिख रहा होगा आज मैं आप लोग को अपना दांत दिखा रही हूँ। तो इसमें उस दिन गई थी ना, मैं कब गई थी, संडे को गई थी, तो मेरा 2-3 घंटा वहाँ पे टाइम लग गया। यानी कि मैं 9:30 बजे गई थी, एक तो ट्रैफिक भी, और 11 बजे के लगभग मैंने वहाँ पहुँची थी। हाँ, 10:30 पौने 11 के समथिंग पहुँची थी मैं। और उधर से आते आते मुझे 2:30 बज गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, फिलिंग किया इसमें। अब फिलिंग करके करा के तो मैं आ गई। अब इसमें क्या करना है, कैप लगवाना है। तो कैप के लिए जैसे मैं संडे को गई थी तो उन्होंने कल फ्राइडे को बुलाया है, बोला कि एक बार फ़ोन कर लीजिएगा, फ्राइडे को आ जाएगा कैप तो ठीक है, नहीं तो सैटरडे को। फिर तो हो सकता है कि सैटरडे का मेरा फाइनल हो जाए। अब देखिए क्या होता है। तो फिलिंग करने के टाइम में वहाँ पे जिनको हो रखा है उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं हो रखा है उनके लिए बता रही हूँ मैं। फिलिंग करने टाइम पे हमें इंजेक्शन नहीं लगाई थी, वैसे ही कर रही थी। पेन तो हो रहा था बट थोड़ा इतना हो रहा था कि जितना मैं बर्दाश्त कर रही थी उतना हो रहा था। थोड़ा सा मुँह से आवाज़ भी निकल जा रहा था। तो फीलिंग ऐसे कर रही थी जैसे एक लोग कुछ गर्म कर के चूल्हे पर से दे रहे थे। ये डॉक्टर थी, वो अपना लगाई जा रही थी, तो जलने जैसा स्मेल होता है ना, वो लग रहा था कि मेरे मुंह के अंदर पूरा इकट्ठा हो गया है। तो 2-3 घंटे तक मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मुंह के अंदर कुछ मतलब अजीब सा जलने जैसा स्मेल आ रहा है पूरा अंदर। तो बहुत देर तक किया उन्होंने, फिर नाप वाप लिया और थोड़ा देर मुझे रेस्ट भी करवाई, क्योंकि काफ़ी टाइम तक जब फिलिंग का काम होता है ना तो कंटिन्यू आपको 10-10 मिनट तक, 12-12 मिनट जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना देर तक आपको मुंह खोल कर ही रखना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि फिलिंग का काम होता रहता है। तो फिर से सारा कुछ टेस्ट करी कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने फिलिंग किया। फिलिंग करवा के जब मैं घर पे आई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसी दिन से, उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। बेचैनी ये हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे अंदर कुछ है। क्या करूँ कि एक दांत के दूसरे पे जिस पे हो रखा ना उस पर कुछ चला करके मतलब चढ़ा दूँ उसको दांत पर, ऊपर वाले दांत को नीचे वाले पे चढ़ा दूँ, चढ़ा करके तेज़ी से मसल दूँ, ऐसे अजीब सा हो रहा था अंदर। तो मैंने क्या किया, फिर मेडिसिन खाई। जो ये मेडिसिन दे रखी है ना, ये मेडिसिन वही है जो दांत के दर्द का है। देखिए ये वही मेडिसिन है जो हमें डॉक्टर ने लिखे थे, यहाँ के डॉक्टर ने भी लिखे थे, और इन्होंने भी यही लिखा। ये दवा मैं कम से कम 500 टैबलेट खा चुकी हूँ। सोचिए मेरे बॉडी के अंदर पता नहीं भगवान न करे कुछ हो, बट 500, और एक दिन में मैंने 3-3, 4-4 टैबलेट खा लिया है। क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे साथ पेन हुआ है, इतना मुझे पेन हुआ है कि जब पेन होता था खा लेती थी, क्योंकि झाजी को भी नहीं बताती थी और बाबू सबके सामने भी नहीं बोलती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं छुपा के भी दवा ले आती थी, क्योंकि झाजी जब बोलते थे कि अभी दवा लाया, इतना जल्दी दवा कैसे ख़त्म हो गया, मर जाएगी, किडनी वगैरह फेल हो जाएगा, चलो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब बाबू सब सुन लेता तो वो सभी चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मैंने ये मेडिसिन मैं खाई जिस दिन मैं फिलिंग करा के आई, तब जा करके मैं रात को सो पाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उन्होंने बोला कि नमक पानी से गरारी करते रहिएगा, कुल्ला करते रहिएगा, तो उससे क्या उसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ठीक नहीं हुआ तो मुझे एक मेडिसिन खाना पड़ा, तो उस दिन से आराम है। लेकिन अब कभी कभी फिर भी होता है, मुझे लगता है कि तीत को मसलते रहो। जैसे छोटा बेबी को तीत न्यू तीत होता है तो होता है ना कि वो मसलते रहते हैं, या टाट आता रहता है तो क्या करते हैं वो मतलब मसलते रहते हैं उस चीज़ को। तो ऐसा मुझे भी हो रहा है कि इसको मसलते रहो। और कभी कभी मैं इस पर रख भी देती हूँ। उन्होंने बोला है कि अभी बादाम काजू वगैरह ये सब चीज़ें, हार्ड चीज़ नहीं खाना है आपको, और खाना है बस सॉफ्ट चीज़ें इधर से भी खा सकती हैं,
बट ये ज़्यादा हार्ड चीज़ आप नहीं खा सकती हैं। तो देखिए मैंने कॉल नहीं किया है, झाजी तो बोले थे कि कॉल करके एक बार पूछ लेना कि ऐसे क्यों हो रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि इतना बर्दाश्त करने लायक है कि मैं कैप लगवाने जाऊँगी तब पूछूँगी उनसे कि ऐसे क्यों हो रहा है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है कि इसको हटाओ, यहाँ से हटा के जल्दी हटा दो। चल रहा है मेरे लाइफ में अभी फ़िलहाल तो। और दूसरी बात है कि मेरे यहाँ अभी क्या हुआ, कल बुधवार को हरियाली तीज था, तो तीज सेलिब्रेशन करी। वैसे तो हम बिहार के हैं, तो बिहार के जो लोग होते हैं जो तीज करती हैं वो सब, ये वाला तीज हम लोग नहीं करते, हम हरियाली तीज नहीं करते। दूसरे वाला जो तीज होगा ना वो हम करते हैं। तो इस तीज में तो ये होता है कि सजिए सबड़िए श्रृंगार वगैरह मतलब करती हैं, नाचती गाती खाती पीती यही सब होता है। बट हमारे यहाँ का तो जो भी व्रत होता है बहुत हार्ड होता है, तो दिन रात पूरे 24 घंटे वो एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। तो वो वाला तीज हम लोग करते हैं, हमारे वहाँ वही करते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। ये तीज तो हमें पता भी नहीं था कि ये तीज कैसा होता, हम तो यहीं आए तो इस तीज के बारे में मुझे पता चला। तो कल मेरे यहाँ सेलिब्रेशन करी थी लेडीज सब, अपने सब लोग पहन वहन के जा रही थी, सज सवर के तैयार रेडी होकर के सारी लोग जा रही थी। तो मैं भी गई, जब मैं गई ना तो वहाँ पे कोई थी ही नहीं, तो होता है ना ऑकवर्ड सा फील होता है। तो फिर मैं घर आ गई, घर आकर के फिर मैं लोअर टी शर्ट पहन के चली गई। काफ़ी सारी ऐसी लेडीज थी जो लोअर टी शर्ट ही पहन रखी थी। कम से कम सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट की थी वो 15 से 20 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। बाकी सब नॉर्मल ड्रेस में थी। तो होता है ना जब कोई ना हो तो, और वो लोग शायद कहीं और थी, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी, तो मैं आके चेंज कर ली। तो मैं थोड़ा सा क्लिप बनाई हूँ। और कल बारिश भी हुई थी यहाँ पे हरियाली तीज वाले दिन, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बन पाया और ज़्यादा लगा हुआ भी नहीं था। तो जो वो मैं थोड़ा सा शूट के कर लाई 2-4-5 मिनट का, तो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ।
अब मैं जा रही हूँ फैमिली घर, क्योंकि मैं खाना पीना भी नहीं बनाई हूँ। रात के बज रहे 9:30 तो मैं घर जा रही हूँ, बारिश भी हो रही है। ये चलते आइए मंदिर का दर्शन करते हैं। यहीं पे सारे भगवान जी हैं, भोले बाबा का पूरे फैमिली, माता रानी, हनुमान जी, लड्डू गोपाल जी, गणपति जी, सारे लोग हैं। अभी भी कोई पूजा कर रहे हैं। अभी मंदिर का पट खुला हुआ है तो ये झाजी बंद करते हैं। 11 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, जिस टाइम आएंगे उसी टाइम बंद करेंगे, नहीं तो मंदिर का पट बंद नहीं होता है। तो अभी झाजी आए नहीं है, आएंगे तो बंद करेंगे। यही ड्रेस में वेयर करके गई थी तो मैं चेंज करके फिर लोअर टी शर्ट पहन ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, एकदम मस्त रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बाय बाय, टेक केयर।